बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी आलू लच्छा पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और ये वाले लच्छा पकौड़ा अगर आप बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको आराम से इंजॉय कर सकते हैं। मतलब पकोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो नरम पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो लच्छा पकोड़ा है ये नरम नहीं पड़ते हैं बिल्कुल भी, और सुपर क्रिस्पी रहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं, उसको मैंने पील कर लिया था और धो लिया था। उसके बाद हम एक स्लाइसर ले लेंगे। अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद है तो आप स्लाइसर से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी इसके स्लाइसेस कट कर सकते हैं। और आपने थिन स्लाइसेस कट करने हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो हमारे ये स्लाइसेस जो हैं वो कट हो गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन मैंने इसको कट किया है। ये देखिए, इस तरह से इतने थिन कट होने चाहिए स्लाइसेस। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी हम जूलियन कट कर लेंगे। तो आलू ले लेंगे और इसको बस आपने इस तरह से जूलियन कट कर लेना है। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटिएगा, नहीं तो क्या होगा, लच्छा पकौड़ा अच्छे बनके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आलू के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी होती है। और अगर आप मोटे आलू से बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनके तैयार नहीं होंगे। तो देखिए इतने बारीक होने चाहिए ये। इसी तरह से सारे आलू मैं कट करके रख लूँगी। अब एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर ये सारे आलू ऐड कर देंगे। और इसको मैंने धोया नहीं है, धोने की ज़रूरत नहीं है। धोने से क्या होगा, इसके अंदर और मज़ीद पानी ऐड हो जाएगा, तो फिर आपको पकोड़ा बनाने में मुश्किल होगी। अब इसके अंदर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल बेसन है 4 टेबलस्पून के बराबर, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। तो आपने भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन ऐड करना है और आपने इसको मिक्स कर लेना है। होता क्या है, जब हम इसके अंदर नमक और मसाले वगैरह ऐड करते हैं आलू के अंदर, तो आलू फ़ौरन से अपने अंदर से पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ज़्यादा ना पतला होने लग जाता है अगर आप एक साथ सारा बेसन डाल देंगे। तो आपने क्या करना है, बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करना है। तो पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, उसके बाद दोबारा से मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ये हल्के से बाइंड हो जाए, इतना ही बेसन जाएगा इसमें, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा बेसन ऐड कर देंगे तब भी आपके पकोड़ा जो है ये लच्छा पकोड़ा बनके तैयार नहीं होंगे। तो वो बहुत ज़्यादा गोल साइज़ के बनेंगे और वो जुड़े जुड़े से बनेंगे जो अच्छे नहीं लगते। तो देखिए बस इस तरह से हमने एक पोर्शन लेना है, जितना बड़ा आपको पकोड़ा बनाना है, और वो हम ऑयल के अंदर इस तरह से ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और जल्दी जल्दी आपने इसको फ्राई कर देना है। और बहुत देर तक अगर आप इसको रखेंगे तब भी क्या होता है, आलू ना पानी छोड़ने लग जाते हैं, तो वो पतला होने लग जाता है बैटर जो होता है आपका ना। तो उसका ख्याल रखिएगा, अगर पतला हो जाए तो आप थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं। पकोड़े तेल में ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाना है। जब आप देखिएगा थोड़े से स्टेबल हो गए हैं, उसके बाद आपने इसको अलट पलट के फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। तो एक साइड से देखिए थोड़े से स्टेबल हो गए थे, कलर आने लगा था, उसके बाद मैंने इसको टच किया। अगर आप पहले से इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये बिखरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए हैं। इसको फ्राई होने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसके बाद आप इसको निकाल लेना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े, और ये काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहते हैं, 1 से 1.5 घंटा इसी तरह से ये क्रिस्पी रहेंगे और बनते बहुत मज़ेदार हैं। जो लोग पोटैटो लवर हैं तो उनको तो बहुत मज़ा आएगा ये पकोड़े बना के भी और खा के भी।
तो ये देखिए इसका अंदर का लुक कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड स्टिक बनाना सिखा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाती है, मिनटों में बनके तैयार होती हैं ये। इसको आप बना के बर्थडेज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू, 3 अदद आलू ले लिए थे और बॉईल करने के बाद इसको मैंने मैश कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। तो इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ आधा कप के बराबर। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, चीज़ कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हैं खाना। तो बस इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम कट कर लेंगे, ये जो एजेस होते हैं उनको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और जो हमने मिक्सचर बनाया था पोटैटो का वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो आपने अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है ये देखिए इस तरह से इवनली स्प्रेड कर दीजिएगा। इसके बाद इसको दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि स्टिक हो जाए। और इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर मेरे पास मीडियम स्लाइस था तो मैं इसमें से 3 स्टिक्स निकाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ का स्लाइस हो उससे आप बना रहे हो तो आप लोग 4 स्टिक्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टिक्स निकल के तैयार हो गई हैं ये। अब इसके बाद हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स ले लिए इसको कोट करने के लिए। अब एक स्टिक उठाएंगे, इसको अंडे में आपने डिप करना है अच्छी तरीके से और उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 10 से 12 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे निकाल के आप लोग सर्व कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत आइडियल रेसिपी है। तो ये देखिए रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। और इसकी फ्राइंग की टाइमिंग भी बस ज़्यादा नहीं है क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, बस ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको कलर देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। एक तरफ जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब इसको हम टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अभी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, सर्व कर देंगे। किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी खाना पसंद करेंगे। इसको आप हाई टी भी बना के सर्व कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ और उसके साथ मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार सी तरकारी बनाना भी बताऊँगी, जो कि बाज़ार से ज़्यादा अच्छी घर में बन के तैयार हो जाती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आसानी के साथ आप परफेक्ट कचौरियाँ बना सकते हैं मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे नमक 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेना है। ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा इसको सख्त रखना है आपने।
बस थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसका डो बना लेंगे। और इसके अंदर आपने ऑयल ही ऐड करना है, घी वगैरह ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि ये वाली जो कचौरियाँ बनती हैं थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो उसके लिए हम ऑयल ही ऐड करते हैं। तो देखिए इधर मैं आटा गूंद रही हूँ, और ये आटा जब सिमट जाएगा तो हमें इसको हल्का सा नीट करना है, तकरीबन 5 मिनट तक अच्छा स्मूथ कर लेना है इस आटे को। तो ये देखिए बस इसको मैं नीट कर रही हूँ। जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता इसको मैं इसी तरह से नीट करती रहूँगी। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको नीट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए आटा हमारा नीट हो गया है। अब इसको मैं बाउल में करके रख दूँगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए इसको रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं दाल की तरफ। तो इधर मैंने ली थी मूंग की दाल आधा कप के बराबर, उसको भिगो के मैंने बॉईल कर लिया था, सिर्फ नमक ऐड किया था। और आपने इसको इतना बॉईल करना है कि ये देखें इस तरह से मैशी सी हो जाएगी, लेकिन ये ड्राई होगी। पेस्ट बनाना है इसका हमें, और इसको हम पीस लेंगे। तो बस इसको मैं पीस लूँगी, और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, बगैर पानी के ही आप इसको पीसेंगे। बस बॉईल करके आप इसको निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से बस इसको मैं पीस के रख लूँगी, एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा इसका। अब आ जाते हैं तरकारी की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, सौंफ ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इस तमाम मसाले को हल्का सा पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे इसको कि इसके अंदर से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे मसाला भूनने की। मसाले को जलाना नहीं है, बहुत हल्की आंच पे इसको पका लीजिएगा। और जब ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा, ताकि ये मसाला जो है जले नहीं। तो आपने फ़ौरन से 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड कर देना इसके अंदर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, फिर मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूंगी। तो पानी मैंने इसलिए ऐड किया था कि ये मसाला जले नहीं। तो इधर मैंने लिए थे 3 आलू मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल करके हाथ से ही मैश कर लिया है। हाथ से इसलिए किया है कि थोड़े मोटे मोटे आलू चाहिए हमें, बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए। तो बस आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी इसकी तरकारी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनके तैयार होती है। तो देखिए जब ये मिक्स हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अचार। तो इधर मैंने मिक्स अचार लिया है, और ये चॉप्ड हुआ है, बिल्कुल बारीक चॉप्ड हुआ है। तो आप अचार ले लीजिएगा, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अचार का ऑयल भी ऐड करा है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जर्दा फूड कलर 1 पिंच। उसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, एक बॉयल आने देंगे, और उसके बाद ये जो तरकारी है हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए तरकारी रेडी हो गई है, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं कचौरियों के आटे की तरफ। तो आटा हमारा रेडी है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। इसको मैं हल्का सा नीट करूँगी, और नीट करने के बाद इसके मैं पेड़े निकाल लूँगी छोटे छोटे। अच्छा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग किस साइज़ की कचौरियाँ बनाना चाहते हैं, छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं। तो उस हिसाब से आप इसकी पेड़े निकाल लीजिएगा। तो मैं बस इसमें से छोटे छोटे से पेड़े निकाल रही हूँ। सबके मैं इसी तरह से पेड़े निकाल लूँगी। थोड़ा सा ऑयल लगा है हाथ पे, इसके अंदर आटा वगैरह यूज़ नहीं करिएगा। अगर हाथ पे आटा चिपक रहा हो तभी आप ऑयल लगाइएगा थोड़ा सा। तो देखिए सारे मैंने पेड़े निकाल लिए थे। इसके बाद एक पेड़ा लेंगे, इसको हाथ पे हमने इस तरह से बड़ा कर देना है, और दाल जो हमने पीस के रखी थी वो इसके अंदर हम स्टफ़ कर देंगे, और दोबारा से इसका पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। और पेड़ा बना के हमने इसको क्लोज़ कर देना और इस तरह से रख देंगे। तो जितने भी पेड़े बनाए थे मैंने पहले, उसके अंदर सबके अंदर मैं दाल इसी तरह से स्टफ़ कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से, और सबके मैं पेड़े बना के रख लूँगी।
तो देखिए सबके मैंने पेड़े बना लिए हैं। काउंटर पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा तेल और इसको हमने हाथ की मदद से ही इस तरह से फैला लेना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से, ये फटे नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर ये पूरियाँ जो हैं कचौरियाँ फट जाएंगी तो ये फूलेंगी नहीं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फैला लेना है और इस तरह से फैला के हम साइड पे रखते चले जाएंगे। और ऑयल की मदद से आपने फैलाना है, बेलन का इस्तेमाल नहीं करिएगा, हाथ से ही आपने इस तरह से इसको बस फैला देना है। ऑयल ले लेंगे, ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, अच्छा गरम ऑयल होना चाहिए, उसी के अंदर इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम कचौरियाँ डाल देंगे ऑयल के अंदर और इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। जब अच्छा गरम ऑयल होता है तभी ये फूलती हैं, और ठंडे तेल में आप इसको डाल देंगे तो ये फूलेंगी नहीं। तो देखें तेल में डालते ही आपने इसको चंद सेकंड वेट करना है, उसके बाद आपने स्पून से इसको थोड़ा सा हिलाना है तो ये फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसी तरह से हम सारी कचौरियों को फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं कचौरियाँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको फ्राई करने में। सारी आपने बेल के रखी हुई हूँ साइड पे, तो आप एक एक करके इसको फ्राई करते चले जाएँ। 10 से 15 मिनट में फ्राई हो जाती हैं ये कचौरियाँ। तो देखिए एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको आप टर्न कर दें और दोनों तरफ से इसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगता है एक कचौरी को फ्राई होने में। तो देखिए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं एक एक करके सारी कचौरियों को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी रेडी हो गई हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आपने ट्राई ज़रूर करनी है रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत सॉफ्ट बनी थी और बहुत ही मज़ेदार थी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बेहद आसान है और झटपट बन के तैयार हो जाते हैं ये। इसे आप बना के बच्चों को लंच में दे सकते हैं। इसके अलावा हाई टी पे भी बना के सर्व कर सकते हैं और शाम की चाय के लिए तो ये आइडियल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं बॉइल्ड एग, 3 अदद लिए हैं। इसको मैं ग्रेट कर लूँगी, आप लोग चाहें तो इसको फोक से भी मैश कर सकते हैं। तो बस इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। इसको मैंने फुल बॉईल किया था, मतलब हार्ड बॉईल किया था। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, 1/2 कप के बराबर बॉईल हुआ हुआ चिकन है। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे हम नमक, 1/2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मेयोनीज ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। बटर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर मैंने नमक थोड़ा सा कम ही ऐड किया था क्योंकि इसमें हमें बटर भी ऐड करना था और मेयोनीज़ भी ऐड करना था। दोनों के अंदर नमक होता है, तो नमक थोड़ा सा हाथ रोक के ऐड कीजिएगा। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब इसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए और इसके ऊपर मैं रख दूँगी 1 अदद सलाद पत्ता और इसके ऊपर हमने जो स्प्रेड बनाया था चिकन और एग का वो हम लगा देंगे और अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। अच्छा, इसके लिए आप लोग चाहें तो ब्राउन ब्रेड के साथ भी इसको बना सकते हैं। सैंडविचेस को बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो स्लाइसेस को टोस्ट भी कर सकते हैं, उसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दूसरे स्लाइसेस को कवर कर देंगे, उसके बाद इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से और इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान बनते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए तो बिल्कुल आइडियल हैं और बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। एक हेल्दी सैंडविच है, चिकन भी है, एग भी है इसके अंदर। इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चिली गार्लिक सॉस के साथ या फिर सिंपल केचप के साथ अगर आप बच्चों को सर्व कर रहे हैं और थोड़ा सा स्पाइसी इसमें ऐड करना चाहते हैं, स्पाइसी सॉस भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।